ये ना हो कि अमेरिका जो है इस तरह की सिचुएशन देखे वो पाकिस्तान पे भी ड्रोन हमला करे। दैट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। और इस पे पाकिस्तान क्या करके पाकिस्तान पे को दहशतगर्दी ना करें, वॉर वेज ना करें। लेकिन ये मसला पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का नहीं है। इसके बहुत सारे मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि अफगान जो इस वक्त तालिबान है वो ये समझते हैं कि ये अगर पाकिस्तान लड़ना चाहता है तो इनसे लड़ ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। दूसरा मसला ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में वॉर वेज करती है, वॉर कराती है, हमले करती है, तो जब वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का मसला है, हमारा मसला नहीं है, तो मे बी वो खामोश रहें या साइलेंट रहें या उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लें। क्योंकि देखिए ये ब्रदर इन आर्म्स थे, इन्होंने मिल के अमरीका के खिलाफ लड़ते रहे, तालिबान इनको अश्योरेंसेस देते रहे, तालिबान इनको प्रोटेक्ट करते रहे, तालिबान इनको अपनी फोर्स के तौर पे यूज करते रहे, फोर्स मल्टीप्लायर थे फॉर द तालिबान ये इनके लिए। और जो अगली बात वो करते हैं वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि वो कहते हैं जनाब कि ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानी उलमा का मसला है। यानी कि ये जो मसला है ये पाकिस्तानी उलमा यानी कि मजहबी स्कॉलर जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका मसला है, रिलीजियस हेड्स का मसला है, ये तालिबान का मसला नहीं है। ये फैसला करना कि जो टीटीपी है वो जायज है या टीटीपी जायज दहशतगर्द जमात है, लेजिटिमेसी देनी है उसको या नहीं देनी। और ये जो चीजें हैं ये इस्लामिक स्कॉलर पे वो कहते हैं। सो इससे एक मुराद तो ये भी होता है कि ये जो भले टीटीपी हो या भले तालिबान हो, ये किसी ना किसी रिलीजियस हेड या किसी ना किसी रिलीजियस फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरह के मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो तालिबान के एक सुप्रीम लीडर होंगे, ही मे नॉट होल्ड एनी ऑफिस, लेकिन वो एक ओवरऑल स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे काम करेंगे फॉर द अफगान तालिबान। और इसी तरह दे मे बी समवन हु इज क्या जो टीटीपी है इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी एलिजेंस जो है वो अफगान तालिबान को शो की हुई है। तो क्या पाकिस्तानी तालिबान से बात करेंगे अफगान तालिबान, या जो तालिबान के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो पाकिस्तानी रिलीजियस स्कॉलर से बात करेंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो ऐसा किसी रिलीजियस स्कॉलर के पास कोई मैंडेट नहीं है, या रिलीजियस स्कॉलर का कोई इस्तेमाल नहीं करता पाकिस्तान, क्योंकि उनकी दे डोंट हैव एनी ऑफिशियल और लीगल उनकी पोजीशन नहीं है। एक पाकिस्तान ने पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक डिक्री, एक फतवा जारी करवाया था, जिसमें सदर पाकिस्तान जो थे, मेरे पास वो बुक पढ़ी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी एक दफा अगर आपको याद हो, जिस पे उस वक्त के 1800 उलमा ने साइन किया और कहा कि जहाद क्या है और जहाद क्या नहीं है, और दहशतगर्दी क्या है और क्या नहीं है। तो वो एक डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बना दिया हुआ है, जिसमें ये था कि जी जो ग्रुप्स हैं ये जो जहाद अपनी मर्जी से करते हैं इसको नहीं किया जा सकता। और उस वक्त ये भी था, मैंने आपको दिखाया होगा कि जिस तरह उस दिन टीएलपी प्रॉब्लम्स पैदा कर रही थी, और टीएलपी ये प्रॉब्लम कह रही थी कि जो पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मुआहदे किए हुए हैं उनको कहती थी कि इनकी खिलाफ वर्जी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करे। तो किसी ग्रुप को ये इजाजत नहीं है कि वो हुकूमत को प्रेशराइज करे। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अफगान तालिबान है, दे आर नॉट गोइंग टू डील थिंग्स और दे आर नॉट गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी, वो कुछ सीधी सीधी बात नहीं हमारे साथ करेंगे। वो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो हमारे साथ जो है टेढ़े टेढ़े रहेंगे। माजी में पाकिस्तान ये मसला उठाता रहा, लेकिन और ये पाकिस्तान ने कहा है कि हम ये आइंदा भी मसला उठाते रहेंगे। रिसेंटली अगर आपको पता है कि एक दो दिन पहले पाकिस्तान ने मस्तूंग में 11 इस्लामिक स्टेट के जो लोग हैं उनको मारा है। इट मीन्स कि वो कोई पार्टी जा रही थी या क्या था, लेकिन दे केम ऑन ऑल द वे, लेकिन उनको रास्ते में आ गए और उन्होंने मारा। आई डिडंट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ दैट, बट दैट इज समथिंग वेरी सीरियस कि इस्लामिक स्टेट की जो प्रेजेंस है दैट इज इन द फार ऑफ प्लेसेस ऑफ बलूचिस्तान, मस्तूंग में वो कहीं ना कहीं पे छुप के बैठे हुए हैं। व्हाट इज दैट मीनिंग, ये इसका मतलब क्या है? और वो अभी जब अमेरिका जो है दैट इज ऑल हेल बेंट फॉर फाइटिंग विद द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवंट, जो उसका खुरासान प्रोविंस के लिए तैयार बैठी है और वो ड्रोन हमले भी करेंगे।
तो ये ना हो कि अमेरिका जो है इस तरह की सिचुएशन देखे वो पाकिस्तान पे भी ड्रोन हमला करे। दैट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। और इस पे पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा सख्त लाइन लेनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन ना करे। ये ना हो एक तरफ अमेरिका तालिबान के ऊपर भी हमले कर रहा हो, टीएल अफगानिस्तान में टीएल उस पे दाइश पे हमला कर रहे हो, वहां पे तालिबान की हुकूमत है, तालिबान भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बड़ा क्लियरली टेकअप करना जरूरी है अमेरिका के साथ, ताकि अमेरिका कहीं ना इसका मिस यूज ना कर दे इस सारी बात का, और वो इसको सारा मिस यूज ना करें कि उनको ये कि जी वो पाकिस्तान पे वो कहेंगे जी ठीक है, हमें अगर मौका मिलता है और हमें दाइश को मारना है तो हम पाकिस्तान में भी ड्रोन हमले कर सकते हैं। ये पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली इसको भी टेकअप करना होगा। टीटीपी के नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तहरीक तालिबान के नीचे, ये इसके बारे में कहा जाता है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नीचे बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। ऑल्दो तो पाकिस्तान ने इनको उछाड़ पिछाड़ करके भगा दिया था, इनका कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क नहीं है, बट रिमेंबर टीटीपी ने पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत सारे पुलिस अफसरों को मारा है। ये रावलपिंडी में, कराची में इन्होंने टारगेट किलिंग की है, छोटे छोटे हमले किए हैं पिंडी में, रावलपिंडी में, दैट इज एडजेसेंट टू इस्लामाबाद। सो ये जो टीटीपी है, अगर तालिबान, अगर ये जो सिचुएशन जो अफगान तालिबान हमें देते हैं कि वो कह रहे हैं जी ये तो इस्लामिक क्लैरिक का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला, ये हमारा मसला नहीं है। हाँ, लेकिन उनको मिनिमम लफ्ज ये कहना पड़ा कि टीटीपी जो है वो वॉर नहीं कर सकती पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अगर वो ये कहें तो फिर जारी बात है वो उनकी अपनी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी, या हम उनको उनको पंजाबी चीज कहें लताड़ेंगे हम उनको और कहेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, और फिर हम अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेलिकेट बैलेंस जो कि इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, खास भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अभी पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनी, उनसे यही पता चल रहा है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जो भी मीडिया है या गवर्नमेंट अमेरिका से बहुत ही डरे हुए हैं और खौफजदा हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी अमेरिका ड्रोन हमला या हवाई हमला कर सकता है। क्योंकि आप जानते ही हो, पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों का सहगढ़ है, यानी कि आतंकवादियों को हमेशा छुपने और रहने का जगह देता रहता है। इस कारण से पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।